हाय एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल रप्लानिश एजुकेशन एंड आई होप यू आर डूइंग गुड। सो गाइस, आज हम एक ही वीडियो में तीन नोटिफिकेशन की बात करने वाले हैं। परमानेंट वैकेंसीज जहां रिलीज हुई है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, मेगा वैकेंसीज हैं। टोटल तीनों वैकेंसीज की नोटिफिकेशन को मिला के मोर देन 2800 पोजीशंस रिलीज हुई है। परमानेंट वैकेंसीज जहां 7 सीपीसी के अकॉर्डिंग सैलरी स्केल मिलेगा। गाइस, आपको हर दिन कुछ ना कुछ नया सुनने में मिल जाता है, हायर एजुकेशन में स्पेशली। तो यहाँ पर अभी कुछ नया चीज़ ये भी सुनने में आ रही है कि 8 सीपीसी के अकॉर्डिंग सैलरी स्केल भी मिलने वाला है असिस्टेंट प्रोफेसरशिप में, मीन्स या हायर एजुकेशन में भी। बट अभी ये अप्लाई नहीं हुआ है। जैसे ही ये अप्लाई हो जाएगा, वैसे ही आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगी, राइट। तो अभी जो नोटिफिकेशन रिलीज हुई है वो यहाँ पर 7 सीपीसी के अकॉर्डिंग ही सैलरी स्केल मिलने वाला है। गाइस, एक और चीज़ मैं यहाँ पर बात करना चाहती हूँ कि यहाँ यूजीसी की तरफ से कुछ अपडेट्स आई थी जो कि फेक यूनिवर्सिटीज़ को लेकर थी, जिसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता चुकी हूँ, जिसमें मैंने कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर किया है। वो भी आप ज़रूर चेक कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको वो वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, साथ ही में अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करना। तो यहाँ पर बात करते हैं फर्स्ट नोटिफिकेशन की, और उसके बाद अलग नोटिफिकेशंस को भी हम गो थ्रू करेंगे। तो फर्स्ट नोटिफिकेशन में जो वैकेंसीज़ हैं, कंप्यूटर एप्लीकेशन में 7 रहेगी, बॉटनी में रहेगी 190, केमिस्ट्री में रहेगी 199, मैथमेटिक्स 177, फिजिक्स रहेगी 186, ज़ूलॉजी 187, हिंदी 113, पॉलिटिकल साइंस 124, इकोनॉमिक्स 130, इंग्लिश 96, हिस्ट्री 97, कॉमर्स 111, कंप्यूटर साइंस 87, सोशियोलॉजी 92, ज्योग्राफी 96, उर्दू 3, स्टैटिस्टिक्स 8, जियोलॉजी 15, संस्कृत 2, म्यूजिक 2। इसके बाद भी हमारे सब्जेक्ट्स हैं संस्कृत लिटरेचर 3, संस्कृत ग्रामर 1, योगिक साइंस 1, मराठी 1, संस्कृत एस्ट्रोलॉजी 1, वेदा 1, स्पोर्ट्स ऑफिसर 187। टोटल वैकेंसीज यहाँ पर जो रिलीज होकर आई है 2117 पोजीशन है। तो स्पोर्ट्स ऑफिसर के लिए भी यहाँ पर मेगा वैकेंसीज रिलीज होकर आई है। तो फ्रेंड्स, ये जो रिक्रूटमेंट है ये है एमपीपीएससी, हमारा जो महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन से जो वैकेंसीज है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए परमानेंट वैकेंसी, यहाँ पर अगर टोटल अगर हम नॉन टीचिंग को भी मिलाकर अगर बात करेंगे तो 2100 से ज्यादा पोजीशंस है परमानेंट वैकेंसीज के लिए। जब तो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं इनकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर। ये है हमारे पास मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से वैकेंसीज। यहाँ पर जो वैकेंसीज की लास्ट डेट रहेगी 26 ऑफ मार्च तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लिंक्स एक्टिव हो जाएंगे 27 ऑफ फरवरी से स्टार्ट हो जाएंगे। इसकी जो एज कंप्यूट होगी वो 1 जनवरी 2025 तक की यहाँ पर कंप्यूट होगी, राइट। इसमें जो सिलेक्शन क्राइटेरिया रहेगा वो आपका जो है वो एग्जामिनेशन के तौर पर यहाँ पर सिलेक्शन क्राइटेरिया रहेगा। यहाँ पर आपको ये विजिबल है। इसकी डेट्स भी आ चुकी हैं, वो 2 डेट्स भी मैं आपको शो कर दूँगी कि एक्सपेक्टेड डेट्स क्या रहती है या एक्सपेक्टेड मंथ्स क्या रहते हैं। जून में भी एग्ज़ामिनेशन है यहाँ पर, ठीक है? उसके रिगार्डिंग भी मैं आपको यहाँ पर एक नोटिफ़िकेशन शो कर देती हूँ। प्लस आप यहाँ पर एक नोटिफ़िकेशन को आ देती हूँ, यहाँ पर जैसे मैंने कॉमर्स की नोटिफ़िकेशन डाउनलोड करी है, 111 टोटल पोज़ीशन है, जिसको यहाँ पर कैटेगराइज़ करके भी दिया हुआ है। तो इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। पर रिज़र्वेशन का फ़ायदा सिर्फ़ एमपी के कैंडिडेट्स को ही मिलेगा। अगर आप दूसरी स्टेट से बिलॉन्ग करते हैं तो आप अप्लाई ज़रूर कर पाएँगे, बट यहाँ पर रिज़र्वेशन का फ़ायदा सिर्फ़ एमपी के कैंडिडेट्स को मिलेगा। अगर आप दूसरी स्टेट से बिलॉन्ग करते हैं, तो आपको उसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। आई होप यहाँ से चीज़ें क्लियर होती जा रही है। और यहाँ पर मैक्सिमम एज जो है वो 40 रहेगी। हाँ, रिलैक्सेशन भी रहेगा अगर आप एमपी के स्टेट से बिलॉन्ग करते हैं, रिज़र्वेशन कैटेगरी से आते हैं, तो ही आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। प्लस यहाँ पर कुछ सेंटर्स के रिगार्डिंग भी बताया है, परीक्षा के केंद्र। तो ये हमारे सेंटर्स जो हैं वो हो सकते हैं। आप अप्लाई करते हैं तो एग्जामिनेशन ही रहेगा। एग्जामिनेशन के बाद यहाँ पर आपको एडमिट कार्ड जो है वो मिल जाएगा। प्लस यहाँ पर भी देखिए ऑनलाइन अप्लाई करना है, लास्ट डेट क्या रहेगी, ये सारी चीज़ें। लिखित परीक्षा की तिथि यहाँ पर बताइए 1 ऑफ जून तक यहाँ पे एक्सपेक्टेड रह सकती है। इससे पहले आपका जो एडमिट कार्ड है वो आ जाएगा। बाकी जो फिक्स डेट है वो इनके पोर्टल पर ही आ जाएगी, क्योंकि अभी तो लिंक्स ही एक्टिव नहीं हुए हैं। फरवरी से इसके लिंक एक्टिव होंगे, मार्च तक आप इसमें अप्लाई कर पाएँगे। तो धीरे-धीरे इनकी डिटेलिंग्स जो है इनकी वेबसाइट पर अवेलेबल होती जा रही है। तो इनकी वेबसाइट पर चल लेते हैं। जिनका ये पोर्टल है mppsc.mp.gov.in। पेज को स्क्रॉल डाउन करें तो फर्स्ट आपको यहाँ पर विजिबल होगा कंप्यूटर एप्लीकेशन के लिए। इसके बाद जो है वो अदर सब्जेक्ट्स के हैं, नीचे स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पर आपको सेकंड पेज पे भी डिटेलिंग दिखेगी। तो फर्स्ट पेज है ये। तो इसके बाद सेकंड पेज पर जाएंगे तो सेकंड पेज पर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं ना, वहाँ पर भी डिटेलिंग्स आपको विजिबल हो जाएगी। जैसे इकोनॉमिक्स के लिए, जैसे कि हमारा मैथमेटिक्स के लिए, जैसे यहाँ पर फिजिक्स के लिए। तो यहाँ से फर्स्ट नोटिफिकेशन तो आई होप क्लियर हो जाती है। अब चलते हैं सेकंड नोटिफिकेशन की तरफ।
फ्रेंड्स, जो सेकंड नोटिफिकेशन है, यहाँ पर टोटल वैकेंसीज है 575 पोजीशन। ये जो वैकेंसीज है ये है राजस्थान लोक सेवा आयोग आरटीएसए से वैकेंसीज। गाइस, एक और चीज, जो हमारी पब्लिक सर्विस कमीशन वाली जो वैकेंसीज है, मींस यहाँ पर जो वैकेंसीज होती है ये गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस के लिए रिक्रूटमेंट रिलीज होती है। तो यहाँ जो सिलेक्शन क्राइटेरिया रहता है वो आपका एग्जामिनेशन मोड में रहता है। ऐसा नहीं डायरेक्ट इंटरव्यू हो जाएगा, नहीं, एग्जामिनेशन होगा, एग्जामिनेशन के बाद आपका इंटरव्यू रहेगा। तो यहाँ पर वैकेंसी सब्जेक्ट चेक करें, चित्रकला 8, अर्थशास्त्र 23, अंग्रेजी 21, जीपीईएम में 1 रहेगी, भूगोल 60, हिंदी 58, इतिहास 31, गृह विज्ञान 12, संगीत 4, संगीत में ही 2 देखें आप, यहाँ पर 7 रहेगी, फारसी रहेगी 1, दर्शन शास्त्र 7, राजनीति विज्ञान 52, मनोविज्ञान 7, लोक प्रकाशन यहाँ पर 6, संस्कृत 26, समाजशास्त्र 24, सांख्यिकी 1, टीडी 8 भी 2, उर्दू 8, वनस्पति शास्त्र 42, रसायन शास्त्र 55, गणित 24, भौतिक शास्त्र 11, प्राणी शास्त्र 38, एबीएसटी 17, व्यावसायिक प्रशासन 10, ईएएफएम में रहेगी 8, विधि में रहेगी 10 और नृत्य मीन्स डांस में रहेगी 1। टोटल वैकेंसीज रिलीज होकर आई है यहाँ पर 575 वैकेंसीज। ऑनलाइन अप्लाई करना है, यहाँ पर आपका 12th ऑफ जनवरी से लिंक्स एक्टिव हो चुके हैं। लास्ट डेट रहेगी अप्लाई करने के लिए 10th ऑफ फरवरी तक। प्लस यहाँ एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग भी यहाँ पे मेंशन किया कि जो एग्जामिनेशन ऑनलाइन या ऑफलाइन जो भी होगा उसकी इन्फॉर्मेशन जो है वेबसाइट पर या इनके पोर्टल पर मिल जाएगी। तो वैसे तो यहाँ पर चांसेस है कि ऑफलाइन मोड में ही एग्जामिनेशन होगा, कि ऑनलाइन मोड में बहुत ही कम चांसेस है होने की, ऑफलाइन मोड में ही एग्जामिनेशन होगा। और यहाँ पे एक और चीज बात कर लेते हैं जो कि एज के रिगार्डिंग है। तो यहाँ पर मैक्सिमम एज 40 ईयर्स का दिया है, बट अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं राजस्थान के ही, तो ही आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। अदरवाइज यहाँ अगर आप दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हैं तो रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलेगा। स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पर देखते जाइए कि और क्या-क्या चीज़ें हैं, जैसे ऑनलाइन अप्लाई करना है और इसके बाद हमारा रिटन एग्जामिनेशन पैटर्न को देख लेते हैं। तो यहाँ पर रिटन एग्जामिनेशन पैटर्न में देखिए कि यहाँ पर पेपर 1, 2 एंड 3, पेपर 1 और 2 जो है वो सब्जेक्ट कंसर्न रहेगा, 75 मार्क्स का, दोनों के लिए 3 आवर्स अलग-अलग से आपको मिलेंगे। थर्ड पे जो पेपर रहेगा वो हमारे जनरल स्टडीज ऑफ राजस्थान के लिए है, जो कि 50 मार्क्स का रहेगा, 2 आवर्स इसके लिए मिलते हैं। तो यहाँ पर एग्जामिनेशन जो टोटल मार्क्स रहेंगे 200, एग्जामिनेशन की अगर आप कट ऑफ को क्लियर कर पाते हैं तो उसके बाद आपका इंटरव्यू रहेगा। इंटरव्यू के रिगार्डिंग देखिए, यहाँ पर 24 मार्क्स का इंटरव्यू रहेगा। हमारे इंटरव्यू में उन्हीं कैंडिडेट्स को कॉल किया जाएगा जो हमारी जो कट ऑफ रहेगी, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं वो आप क्लियर कर पाएंगे तभी इंटरव्यू में जाएंगे। अब इंटरव्यू में एक इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पर कितने कैंडिडेट्स को कॉल किया जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ द वैकेंसीज। लाइक यहाँ पर अज्यूम करो अगर एक सब्जेक्ट में 2 वैकेंसीज हैं तो हमारे 6 कैंडिडेट्स को कॉल किया जाएगा। तो यहाँ इंटरव्यू में 3 टाइम्स ऑफ द वैकेंसीज उतने कैंडिडेट्स को यहाँ पर कॉल किया जाएगा। ये आई होप क्लियर हो गया है। तो सिलेबस जो होगा वो हमारा वेबसाइट पर भी अपलोड हो गया होगा, और यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हैं कि जो टाइम टू टाइम जो भी हमारी जो अपडेटेड होती है, जो भी हमारे अपडेटेड इन्फॉर्मेशन होती है वो पोर्टल पर ही यहाँ पर इनको इन्फॉर्मेशन ही प्रोवाइड करेंगे। प्लस यहाँ एक और चीज बताई है एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग, तो हमारे यहाँ पर 5 ऑप्शन रहेंगे। अगर आप कोई भी क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करते हैं तो आप 5th सर्कल को डार्क करेंगे, अगर ऐसा नहीं करते तो यहाँ पर आपका नेगेटिव मार्किंग हो जाएगा। अगर आपका 10% ऑफ द क्वेश्चन पेपर आपका जो है वो खाली रहा, मान लो कि 100 क्वेश्चंस है तो 100 क्वेश्चंस में अगर आपने 10 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट ही नहीं किया, अटेम्प्ट नहीं करने पर आपका जो पेपर है या आप जो है वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप इग्नोर मत करिएगा। अगर आपको कोई भी पेपर क्वेश्चन नहीं आता है तो यहाँ पर 5th जो ऑप्शन होगा उसको आपको क्या करना है, सर्कल को यहाँ पर फिल करना है, यहाँ बबलिंग आपको करनी होगी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है तो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आई होप यहाँ से तो इन्फॉर्मेशन क्लियर हो जाती है सेकंड नोटिफिकेशन की। पोर्टल पर हम चल लेते हैं। फ्रेंड्स, इनका पोर्टल है rpsc rajasthan.gov.in। पेज को स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ से आपको वैकेंसीज विजिबल हो जाएंगी। यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, यहाँ पर हमारे मेडिकल एजुकेशन के लिए भी जो वैकेंसीज रिलीज हुई थी वो भी यहाँ पर डिटेल्स में दी हुई है। फर्स्ट लिंक जो है जो मैंने आपको दिखाया कॉलेज एजुकेशन के लिए, यहाँ से आप डाउनलोड करेंगे और इजिली आप अप्लाई भी कर पाएंगे। तो ये सेकंड नोटिफिकेशन थी। अब चलते हैं थर्ड नोटिफिकेशन की तरफ। तो फ्रेंड्स, थर्ड नोटिफिकेशन भी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ही है, कॉलेजेस के लिए वैकेंसीज हैं। यहाँ पर ये वैकेंसीज है ईएसआईसी मींस एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन से वैकेंसीज, जो कि आपने जिसका नाम बहुत टाइम से सुना भी होगा। तो यहाँ पर परमानेंट वैकेंसीज जो रिलीज हुई है, मल्टीपल सब्जेक्ट्स पे वैकेंसीज होंगी। ये मेडिकल कॉलेजेस के लिए वैकेंसीज रिलीज हुई है। 287 टोटल यहाँ पर पोजिशन रहेंगी। अप्लाई कैसे करना होगा, तो अप्लाई करने के लिए आपको ऑफलाइन मोड में अप्लाई करना होगा। इनका एप्लीकेशन फॉर्म इनके पोर्टल पर हम चलेंगे तो वहां से आप एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद
बाद आप इनको भेज देंगे। तो सब्जेक्ट्स आप यहाँ पर देखिए कि सब्जेक्ट्स रहेंगे टोटल 25। बहुत से सब्जेक्ट्स हैं, मेडिकल टर्म वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनको पता ही होगा कि यहाँ पर जो वैकेंसीज़ है बहुत कम निकलती है, तो उनके लिए बहुत यूज़फुल रहेगी ये वैकेंसीज़ इन्फॉर्मेशन। तो इसको स्क्रॉल डाउन करके देखिए तो मैं आपको डिटेल बता दूँगी। यहाँ सिलेक्शन प्रोसेस में भी आपको पता है सिलेक्शन विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ इंटरव्यू। जो हमारे सिलेक्शन बोर्ड रहेगा, जो हमारी कमेटी रहेगी, वो ही इंटरव्यू कंडक्ट करेगी, तो इंटरव्यू के बेसिस पर आपका फाइनल सिलेक्शन यहाँ पर रहेगा। प्लस यहाँ पर मिनिमम लेवल ऑफ सूटेबिलिटी इन द इंटरव्यू यहाँ पर देखिए, अगर आप अनरिजर्व्ड हैं या फिर ईडब्ल्यूएस तो 50 मार्क्स आपके होने चाहिए, ओबीसी यहाँ पर 45 मार्क्स, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 40 मार्क्स होने चाहिए आउट ऑफ द 100। तो 100 में से आपके अगर इतने मार्क्स हैं तो आप आगे के लिए जाने के लिए यहाँ पर एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, तो बाकी सिलेक्शन क्राइटेरिया भी इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। एप्लीकेशन फी एंड मोड ऑफ द पेमेंट, जो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो रहेगा वो डीडी के थ्रू आपकी फी पे होगी, 500 रुपीज़ यहाँ पर फी रहेगी। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके आपको इनको यहाँ पर पहुँचा देना है। एड्रेस यहाँ पर इन्होंने पर्टिकुलरली मेंशन किया हुआ है इसमें हाउ टू अप्लाई में। तो 31st ऑफ जनवरी तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये इनका एड्रेस रहेगा, 500 रुपीज़ यहाँ पर इनकी फी रहेगी। आई होप ये चीज़ क्लियर हो जाती है आपको एक ही बारे में यहाँ पर। तो फ्रेंड्स इनका पोर्टल है esic.gov.in। इजीली यहाँ पर जाकर आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर पाएंगे, इजीली अप्लाई भी कर पाएंगे। 31st ऑफ जनवरी यहाँ पर अप्लाई करने की लास्ट डेट रहेगी। सो आई होप आज की वीडियो में हम लोगों ने 3 इन्फॉर्मेशन को बताया। आई होप आप सबको ये चीजें क्लियर हो गई है। फिर भी कोई क्वेरी होगी, फिर भी कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। साथ ही में आप मेरी पुरानी वीडियोस भी चेक कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पेज भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच किया गया है। सो गाइस थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।